नमस्कार। हाँ हाँ, प्रणाम उमेश जी, प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, बताइए सर। कैसी पोजीशन है साहब? एक तो आपको व्हाट्सएप में भेजता हूँ, वो आपको जा नहीं रहा है, ये क्या चक्कर है? क्योंकि उसी व्हाट्सएप नंबर पे हाँ हाँ आपने मेरे को आपकी जो प्लेलिस्ट है ना, जो आपने मेरे को सुनने के लिए 2 साल पहले दी थी, हाँ जी, हाँ सब जी। उसी में आया हुआ था। तो फिर मैंने क्या किया, फिर आपके टेलीग्राम में भेज दिया। तो टेलीग्राम भी देखता हूँ मैं। टेलीग्राम में कब भेजा आपने? मैंने कल भेजा। अरे टेलीग्राम तो मैं देखता हूँ, 1 मिनट देखता हूँ मैं अभी। टेलीग्राम तो मैं डेली देखता हूँ। देखिए उमेश कानोडिया टाइप मारिए, हाँ हाँ, आएगा। नहीं मैं अभी देखता हूँ। और व्हाट्सएप भी देखता हूँ मैं बराबर। नहीं, व्हाट्सएप पे तो वो डबल टिक आ ही नहीं रहा है। अरे ये अजीब समस्या हो रखी है। 1 मिनट हाँ ये 1 मिनट। हाँ ये फिगर देखे थे ये? देखे थे क्या? नहीं, ये फिगर तो आपने व्हाट्सएप पे भी शायद देखे हैं मेरे ख्याल से। व्हाट्सएप पे देखे थे, इसमें कहाँ देखे हैं मैंने? ओ व्हाट्सएप में यदि आपने देखे हैं तो भाई मेरे पास तो डबल टिक आया नहीं, ग्रे और ब्लू टिक भी नहीं आया। अरे नहीं नहीं, ये मेरे को लग रहा है शायद मैंने टेलीग्राम पे देखा है और आपको जवाब भी लिखा था। अच्छा, तो मैं तो फिर देखा नहीं हूँ टेलीग्राम आज। ये आपका 9 बजे आया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने 12:48 पे जवाब लिखा है इसका। ओ अच्छा, मैंने देखा नहीं। इसमें मैंने देखा लिखा नहीं। था, पता नहीं इसे संतारा कहा जाए, मिश्रित संतारा कहा जाए। वेदना हाँ हाँ पीड़ा मुझे भी असहनीय हो रही है। आखिरकार हाँ कहाँ ये चूक हो गई कि कमर की इस हाँ गांठ की जानकारी तब हो सकी जब ये 5-7 हाँ किलो की कैंसरस ट्यूमर का रूप धारण कर चुकी थी। इन्हीं हाँ की हाँ। उत्तम से उत्तम सेवा एवं प्रयास जारी रखिए। ये मैंने भेजा था उस चित्र में। अच्छा, अब ऐसा है सर हाँ जी। कि माँ को आंख थोड़ा थोड़ा खुलती है। ठीक अच्छा। है, हम लोग जब माँ माँ बोलते हैं, ये आपका वीडियो मैंने बना रखा है, मैं आपको भेज दूंगा। तो हाँ जी, माँ हाँ ना जी। माँ बोलते हैं तो वो 1 या 2 सेकंड के लिए आंख खोलती है, फिर बंद कर लेती है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा। जब मैं पूछता हूँ माँ कुछ खाओगी, तो वो इस कदर ना का संदेश देती है, वो खाली हम ही समझ पा रहे हैं और क्या कोई नहीं समझ। क्या बात है! जबरदस्ती डालो मत कुछ मेरे अंदर। हाँ 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 हाँ। क्या बात! और जब उनको बोलते हैं माँ माँ, जब ऐसे बोलते हैं ना, तो हल्का सा मतलब बोलो वाली जो लिंक भाषा लिंक में लिंक बनता है, बोल। एक लिंक। हाँ, नाड़ हिलाती है, हल्का सा नाड़ हिलाती है। हाँ, जिसको ठीक है। वो और जिसको हुक बोलते हैं ना, हुक। हाँ 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 अंदर की हुक जो है, ममता जो है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, और सुनिए, मैं बहुत सारी बात आपको बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ। ये सबसे बड़ी बात, ट्यूमर में कमी आई है। अच्छा अच्छा। मेरी बहनें, मैं तो अविवाहित हूँ, मेरे छोटे भाई की वाइफ, सब घर में सबने बोल दिया कि भैया ये ट्यूमर कम हो रहा है। ये बहुत बड़ी चूक हो गई, बहुत लेट मालूम पड़ा अपने को। सर यही तो अफसोस हाँ रह गया, अब क्या बोलें। हाँ लेकिन ये ट्यूमर कम हुआ है। हाँ हाँ। और गंदगी बहुत कल निकली है, जबरदस्त, मतलब काली हरी और एकदम चिकनी, मैंने काई जैसी गंदगी निकली है। अरे राम राम राम। देखिए। और मतलब कंटिन्यू गंदगी निकल रही है। हाँ हाँ। और माँ पूरी सचेत अवस्था में है, मतलब कोई ऐसी वैसी जगह हाथ लग जाता है तो मतलब ओ करने की भी शक्ति हो। नहीं है। हाँ हाँ समझ रहे हैं? हाँ हाँ तो हाँ। हम लोग पूरी अभी 6 से 7 एनीमा, कल 4 एनीमा दिए, आज टारगेट किए हैं कि 6 एनीमा देंगे। हाँ, गंदगी निकल रही है, निकालो, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, और खाना कुछ भी नहीं देंगे, घी को एकदम कड़ा कर रखे हैं हाँ हाँ कि 1 बूंद पानी भी नहीं देंगे। ठीक हाँ। है, इनको बोलना ही पड़ेगा कि मुझे कुछ दो, या कोई इशारा कर, जब हम लोग पूछेंगे माँ कुछ खाओगी, तो यदि हल्का सा भी इशारा करेगी तब उनको हम अब लोग देखिए देंगे। क्या बात है, जबरदस्ती नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये ना ये तो आप जानते हैं, आप तो इतने अनुभवी हैं, ये कर पाना एक बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम है, असंभव काम है, लेकिन हम लोग वो असंभव कर रहे हैं। बच्चों के लिए क्या बात है, क्या बात है! असंभव मतलब नर्स एकदम लोग, असंभव काम। नर्सिंग लोग कर देंगे, डॉक्टर कर देंगे, बाहर के कर देंगे। घर वालों के लिए बहुत मुश्किल है, बच्चों के लिए सही बात है। और वो भी और कोई भी, आज मान लीजिए मैं किसी और के लिए करना चाहूँ तो मैं शायद कर दूं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अपनी माँ के लिए करना बहुत मुश्किल काम है सर, बहुत मुश्किल हाँ काम। नहीं, हम लोगों ने भी किया है साहब अपनी माँ का। बिल्कुल। सर आपके तो वीडियो देख देख के और सुन सुन के, और आपकी कहानी का तो बस बात ही रहने दीजिए, वो तो इतना जान चुका हूँ मैं आपके बारे में कि मैं क्या बोलूँ आप। अब वो तो क्या है कि जो लोग नहीं समझते ना, वो हमें बहुत गंदा और क्रूर समझते हैं, लेकिन हमारे हाँ दिल हाँ में ऐसा नहीं है। जो सही चीज हाँ होती है हाँ। उसके लिए हम अर्थी में से भी उठने के लिए तैयार रहते हैं। और आपका जो एक तो नॉन मैंने वो वाला जो ना, वो टेलीग्राम जिसमें आप एक अच्छा मोती चुना और आपके लिए पेश कर दिया, जो आप भेजते रहते हो ना, हाँ जी हाँ जी। वो चुना हुआ मोती मैं अपने दोस्तों को देता हूँ हमेशा।
वो कहाँ से देते हैं आप, कहाँ से देते हैं आप? व्हाट्सएप से? टेलीग्राम टेलीग्राम से? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ टेलीग्राम से देता हूँ। मुझे रोज सुबह गुड मॉर्निंग भेजना रहता है ना, हाँ तो जी, मैं हाँ गुरुजी के व्हाट्सएप टेलीग्राम में चला जाता हूँ हाँ और देखता हूँ यदि नया कुछ आता रहता है तो वही भेज देता हूँ। हाँ 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 हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाँ जी। ये अभी माता जी का जो अपना खास बात मुझे लग रही है थोड़ी सी, वो बाकी तो आपने मेन मेन बातें बता दी, हाँ जी। लेकिन जो बेडसोर वाली बात है, जो फड़े वाली बात है, हाँ जी। उसके लिए क्या कर रहे हैं अपन? उसके लिए मेरे को किसी ने बताया, आप ही ने बताया क्या, मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा को पेस्ट बना के लगाने के लिए बताया था, या तो आपने बताया नहीं या नहीं हिमाचल वाली जो आनंदी माँ है ना, हाँ उन्होंने बताया। उन्होंने बताया होगा, मैंने नहीं बताया। हाँ जी। हाँ हाँ, तो उन्होंने बताया। तो उससे कुछ फर्क लग रहा है क्या? एक मिनट, शिल्पा ने बुला तो, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ जी। ये सब जगह तो मैं देखता नहीं हूँ, हाँ हाँ मेरी बहू को बुला रहा हूँ। एक हाँ हाँ हाँ। शिल्पा, वो रमेश जी गुरुजी हैं, इनको कुछ सवाल है, इनको जवाब। हेलो। हाँ प्रणाम बहन। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ ये जो मतलब मैं ये बोल रहा था, माता जी के लिए थोड़ा सा बाकी चीजें तो मुझे मिल गई, सब पता चल गई मेरे को, लेकिन ये जो बेडसोर टाइप के जो फोले फपोले हो रहे हैं ना, हाँ, उसमें मुल्तानी मिट्टी और वो बताया था, वो लगाया है क्या? वो कल तो लगाए थे, फिर ना वो खून खून सा हो रहा है, थोड़ा पानी पानी सा खून खून सा हो रहा है ना, इसलिए मेरे हस्बैंड डॉक्टर से बात करके ना उसमें वो दूसरा कोई मलहम लगा रहे हैं। एक्चुअली मैं भी अभी मना ही करने वाला था कि वो चीज मत लगाना वो। तो क्योंकि हाँ उससे कोई काम नहीं हो और वो चिपक नहीं रहा। हम लोग ना एलोवेरा का जेल जो छत्ता के ऊपर जो गाछ लगा हुआ है, हाँ हाँ उसका उसका जेल निकाल के फिर हम लोग को उसमें मैथ नहीं हो रहा है। हाँ 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 हाँ, तो हम लोग को वो लगाने में बहुत असुविधा हुई। हाँ, वो मत लगाइए आप, अगर वो कोई क्रीम वगैरह बताइए उन्होंने वो लगा दें भले ही। सुकराल सुकराल दिए वो लगाने के लिए। हाँ वो ठीक है। ठीक है ना। और थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल से लोकेशन चेंज करना पड़ेगी, वो ध्यान रखना। बहुत मुश्किल काम है मैं जानता हूँ, लेकिन उनको भले पलटी भी करना पड़ जाए कभी पेट के बल, तो बड़ा आराम मिल जाएगा, क्योंकि पूरा लोड जो है पीठ पे और पुट्ठे पे पीछे वाले हिस्से पे पड़ बोलो जाएगा। गुरुजी, उनके ना यूरिन वाला वो लगा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा। ये भी एक तो चक्कर है ना। हम हाँ लोग मतलब कुछ उनको कर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब हम लोग बहुत चेष्टा करें उनको करवट लेके रखने का, उनका बेड सोल वो भटते ही जा रहा। फिर वो बेड भी लगा दिए हम लोग, जो एयर हाँ बेड आता है हाँ ना, वो बेड हाँ लगा हाँ दिए। हाँ हाँ। हम्म। नहीं उसका तो आप कैसे भी करो, क्या करना कराना है। पीठ के बल ही अगर लेटा के रखा है ना, हाँ, तो उसकी लोकेशन भली 5 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, वो थोड़ी पोजीशन चेंज करना पड़ेगी, मैं आपको बताऊं। मम्मी का ना एक तरफ से तो कमर इतना निकला हुआ है ना, वो 10 किलो का ऐसे लग रहा है, वो ट्यूमर हाँ लटक रहा हाँ है। हाँ 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 हाँ। तो वो इतनी ना पोजीशन ही नहीं है, मतलब इतनी करवट लेने खतरनाक बात हो गई, करना। इतनी बड़ी स्थिति हो गई, तब पता चला। हाँ हाँ, स्थिति एकदम बिगड़ गई ना, तब हम लोग को वो तो डॉक्टर बोला हड्डी बढ़ा हुआ है, तो हम लोग भी इतना वो नहीं कि ठीक है हाँ भाई। हाँ। एक नहीं, तीन डॉक्टर बोला हड्डी बढ़ी हुई है, हड्डी बढ़ी हुई है। अभी 5-7 दिन में हम लोग को सब पता चला, तब तक तो। बताइए आप, और नहीं तो पहले हाँ कितना जबरदस्त रिजल्ट मिलते इसके, कितने अच्छे रिजल्ट हाँ, मिलते। बहुत नहीं, अभी रिजल्ट तो आ रहे हैं हाँ गुरुजी, बताया ऐसा हम नहीं लोग है को, कि। बताया मेरे को। हाँ हाँ, वो आँख भी खोल रही है, मतलब रिस्पॉन्स करने का चेष्टा कर रही है। आप लगे रहो, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि उसमें जो भी कुछ बन सके ना, हाँ हाँ या लेटे लेटे ही उनको थोड़ा सा दोनों तरफ से उठा करके, और उनके हाँ नीचे जो तकिए का या कोई चीज का पेट वगैरह ऐसा रहता है ना, हाँ हाँ हाँ। वो दोनों तरफ रखे, और जहाँ पे वो बेडसोर हो रहा है उस हिस्से को थोड़ा फ्री करें अपन। गुरुजी, वो इनका शरीर इतना भारी है ना कि हम बहुत लोग सक नहीं पा रहे। तीन बहुत चार जन, मुश्किल 5 जन मिलके भी ना, मतलब हम तो है 56 kg के, मतलब मैं थक के चूर चूर हो जा रही हूँ। नहीं, उसमें मालूम क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ आप हाँ। लोग कहाँ से उठाते हो, ये बताओ, कहाँ से उठाते हो आप? क्या चीज, हम लोग ना उनको पीठ पीठ के बल धकेल के उनको एक करवट दिला दे रहे हैं। आ, जैसे राइट साइड में ट्यूमर है तो हाँ लेफ्ट हाँ साइड में करवट देके सुला दे रहे हैं। हाँ। नहीं उसमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए। हाँ कोई फ्लैट राड वगैरह हो, पाइप टाइप का रहता है ना राड वगैरह हाँ कोई। हाँ हाँ, मतलब हम लोग जब चद्दर का रोल बना के भी, आप जैसे बोल रहे नहीं चद्दर के रोल से तो वो उसको डालने मुश्किल हो जाएगा, हैं। हाँ। डालना मुश्किल हो जाएगा, उसको उठाना मुश्किल हो जाएगा। ओ। लेकिन अगर जो हार्ड राड टाइप की रहती है ना, हार्ड राड वगैरह कोई पाइप हो, हाँ। वो अगर आपने थोड़ी देर के लिए अगर उसको नीचे डाल दिया उठा करके, ओए बाबा। और डालने के बाद फिर क्या होगा, पाइप को डालने के बाद दोनों तरफ से जब वो पाइप उठाएंगे ना, हाँ हाँ। तो फिर आसानी से उठेगा शरीर। ओ। थोड़ी मुश्किल वाला काम है, कुछ न कुछ करके, या फिर आप कह रहे हो वो भी ठीक है, चद्दर वगैरह मोड़ करके और डाल करके, हाँ। मतलब कुछ न नहीं, कुछ। जैसे ना हॉस्पिटल वाला बेड में भी है, वो बेड को भी उठा दे क्या पूरा, ऐसे भी हो सकता है।
नहीं, बेड अगर पूरा उठाओगे तो उसमें पीठ तो चिपकी रहेगी ना, चिपकी रहेंगे। हाँ पीठ तो चिपकी रहेगी, उसमें आराम मिलना चाहिए था ना थोड़ा सा। हाँ हाँ। देखिए ये स्थिति ऐसी हो जाती है। मेरी मदर का तो हम लोगों ने किया था, 92 ईयर्स की थी वो, अरे बाबा। बहुत कुछ किया था हमने तो। मैं तो अपनी उंगली से उनके लेटरिन निकाला करता था। हाँ हाँ, वो तो हम लोग करने तैयार है गुरुजी, हाँ हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेकिन ना इतना भारी शरीर है कि ना, और ना हम लोग जैसे करके आ रहे हैं, हम लोग क्लीन कर रहे हैं, फिर से कर दे रही है। नहीं एक नहीं, ही एनीमा में आपकी मतलब जो 4-4 भावना बार। है सेवा की, अभी मुझे मालूम पड़ा उमेश जी ने जब बोला ना कि मैं हाँ बहू को बुलाता हूँ, तब मुझे पता चला कि नहीं, अभी बातचीत करने से अगर आप बहू नहीं हो, आप बेटी हो, आप आपकी माँ है वो। जिस तरीके से आप सेवा कर हाँ रहे हो हाँ, ना, हम तो हम माँ ही मानते हैं। हाँ, हाँ। जैसे आप सेवा कर रहे हो ना, मैं हृदय से आप लोगों के लिए नमन करता हूँ, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग की और भी चेष्टा इसीलिए बढ़ रही है गुरुजी, क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्स कर रही है। रिस्पॉन्स डॉक्टर कर ने रहे तो जवाब दे दिया। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अभी हमारी मदर इन लॉ की तबीयत भी ठीक नहीं है। ओ, तो और मदर इन लॉ की जो छोटी सिस्टर है, आज ही खबर आई, आज सुबह उनका स्वर्गवास हुआ। ओहो। तो मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी स्थिति, उनका खान पान, पूरा जीवन इतना सात्विक रहा, मैं बता नहीं सकता आपको। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अब वो उनकी हड्डियां पीठ की थोड़ी सी कुछ आपस में जुड़ सी गई हैं, तो बहुत ओहो। भयंकर पेन होता है। तो वो फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह कोई आता है ना, हम्म। अच्छा, उनके बेटे बहू इतनी सेवा कर रहे हैं, मैंने जीवन में कहीं किसी को देखा नहीं कभी। लेकिन उनको ओ, तकलीफ होती है तो वो दोनों हाथ जोड़कर जोड़ लेती है कोहनी तक, अरे हमें कुछ दिखाओ, हमें कुछ कर लो। वो फिजियोथेरेपिस्ट आता है, अगर नहीं आए उसके हाथ हाँ जोड़ती है, तुम मजाया करो रोज। तो मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो तकलीफ होती है ना, पीड़ा जो होती हाँ है रोगी को, वो हाँ अब वो तो बोल नहीं पा रही है आपकी मदर तो। हाँ हाँ, नहीं बोल पा रही। तो इसलिए उनकी पीड़ा जो है ना, उसको समझना बहुत मुश्किल काम है, बताऊं मैं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब इस समय बाकी काम आपका सब सही चल रहा है, वो जो बेडसोर वाला मामला है ना, हाँ हाँ उसके लिए थोड़ी सी अगर लोकेशन जरा सी देर के लिए अगर उसको फ्री कर दिया ना उस हिस्से को, हाँ। तो वो दुआएं देंगे, इतनी दुआएं देंगी, आहा, बोल पड़ेंगे खुशी के मारे, करे तुमने ये क्या कर दिया मेरे लिए। वो हाँ भी गुरुजी, वो मम्मी का क्या चक्कर है ना, वो पानी से भरा हुआ है शरीर, मतलब ना हाँ वजन आ रखा, पूरा पानी से भरा हुआ है। तो हाँ, कहीं पे भी जैसे हम लोग हाथ से प्रेशर करते हैं ना, वो पांचों आंगली बैठ जा रही है। सही बात है, सही बात है, सही बात है, तो सही हम बात। लोग को ना इसीलिए डर लग रहा है कि गुरुजी बोल रहे कि ना, इनको जो हम लोग को निर्जला करना है, शुरू में हम लोग को कितना दिन का करवाना है। नहीं देखिए, अभी वो जैसे मना कर रही है ना कुछ भी लेने के लिए, हाँ हाँ। तो नहीं, मत उनको दो। तो सेंस ही नहीं है, उनको सेंस ही नहीं है ना। उमेश जी बता रहे थे कि अब देने की कोई बात करते हैं तो उनकी रिस्पांस में समझता हूँ इच्छा नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, उनको भूखी, वो जब चेतनता में भी थी ना, वो खाना नहीं मांग रही थी। तो मत जब दो जब उनको, मत दो, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। वो उसी से अंदर हाँ ट्रीटमेंट, सही डॉक्टर तो अंदर काम कर रहा है ना, हाँ हाँ, वो तो ही है। वो निर्जला की स्थिति में ही करता है वो। हाँ हाँ उसमें जैसे ही अपन ने कोई थोड़ा डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, वो निर्जला की हाँ स्थिति में करता है। हाँ। हाँ, तो अभी तो हम, अभी चलने हाँ, दो तो उसको कितना अभी। कितना दिन हम लोग को 6 दिन, मतलब 4-5 दिन हो गया निर्जला। बीच में तो हम लोग ब्रेक लगा दिए थे, क्योंकि लिक्विड देना शुरू कर दिए थे। तो हम हाँ, लोग 3 दिन से फिर उसको स्टॉप करके हम लोग निर्जला ही करवा रहे हैं। नहीं अभी मेरी उमेश जी से बात हुई है इस बारे में। मतलब वो हाँ ये कह रहे थे कि अगर उनका रिस्पॉन्स नजर आएगा ना हल्का सा भी, हाँ। कि कुछ चाहिए, तभी अपन देंगे उनको। मतलब अभी मतलब चाहे ये 10 दिन हो चाहे 15 दिन हो। हाँ, अभी मेरे ख्याल से 10 दिन तक तो कम से कम अपन देखो। ओ, 10 दिन में तो रिजल्ट अच्छे, अभी कितने 5-6 दिन हुए, कितने हुए? हाँ हाँ, 6-7 दिन हो गए। हाँ, 2-3 दिन और देख लो, क्योंकि 15 दिन 20 दिन का निर्जला फिर बहुत ज्यादा हो जाता है ना। हाँ 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 फिर तो धीरे धीरे करके क्या है कि वो फिर एंड वाली स्थिति आने लगती है। हाँ 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 एक्चुअली क्या, जब कोमा की स्थिति मरीज की आ जाती है ना, इसमें क्या अनकॉन्शियस, तो हाँ। बहुत मुश्किल हो जाता है समझ पाना कि अपन क्या? अंदाज से, हाँ हाँ, हाँ, एकदम देना सही, चाहिए कि एकदम नहीं देना सही। चाहिए, कब देना है कब नहीं देना है। हाँ 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 तो अब ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर तेजी से गंदगी बाहर निकल रही है हाँ हाँ तो निकल भाई, निकल भाई, निकलने दो, है कि नहीं? हाँ हाँ और इसके बाद अपन दे देंगे। हाँ। तो इस तरीके से करो तो थोड़ा। हाँ जी। तो मोटा मोटी जैसे आज 6 दिन हुआ है, तो तो आप 3-4 क्या बोल दिन, रहे हो? और 4 दिन देख, और हाँ, 4 दिन देखेंगे। 4 दिन और देखो भी। हाँ, और 4 दिन देखेंगे। हाँ, और खास करके नजर रखना है वो जो उनके पल के मलकों से जो बोलते हैं ना, तो उनकी जो हाँ खुल जाती हैं आंखें, जो रिस्पॉन्स नजर आ रहा है ना, हाँ उस पर नजर रखना है। अगर मान लीजिए वो बराबर प्रॉपर तरीके से चल रहा है, यानी हाँ निर्जला में अपना ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है, हाँ निर्जला की स्थिति सही है, निर्जला में ही करना हाँ चाहिए। और अगर वो स्थिति थोड़ी गड़बड़ से अगर हल्की सी लगने लगे कि नहीं अभी रिस्पॉन्स नहीं दे रही, हाँ। तो नींबू शहद पानी या कुछ दे दिया। ओ ठीक है, नींबू पानी दे सकते हैं मतलब। हाँ, नींबू शहद पानी दो ना, मैंने बताया था, हाँ शहद नींबू पानी दो। हाँ हाँ हाँ, ये तीनों चीजें दिया था मैं, मिला के तीनों चीज मैं हाँ बना के दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। हम्म। तो ये मतलब यही करे क्या, मतलब हर 2-2 घंटा में, फिर जरूरत पड़े तो ये हर 2-2 घंटा में दे सकते हैं ना। हाँ दे सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, शहद जो होता है ना, हम्म। वो नेचुरल ग्लूकोज होता है, मतलब वो तुरंत एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। ओ ओ ओ। बाकी की चीजें तो क्या होती हैं, वो अंदर जाकर के टूटती हैं, और टूटने के बाद में कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और लास्ट में अल्टीमेट प्रोडक्ट ग्लूकोज के रूप में
रुकता है या कि जहाँ भी जरूरत पड़ रही है वो काम करता है एनर्जी के रूप में। तो ये तो डायरेक्ट दे देते हो ना आप शहद, डायरेक्ट काम करता है वो, डायरेक्ट काम करता है बोली गुरुजी। और बोली मम्मी का ना प्रेशर जैसे हर दिन ना अलग अलग हो रहा है, जैसे 100 के ऊपर ही रह रहा है और नीचे वाला 70, 80। नहीं वो करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, वो चिंता की बात नहीं है उसमें, करेगा ना, कोई चिंता की बात नहीं है। बस आप तो अपना एनिमा वगैरह गंदगी निकल रही है उस पर ध्यान रखो। और गंदगी निकल रहा है गुरुजी, भयंकर निकल रहा है, बताया मेरे को, बिल्कुल गंदगी निकलेगी। कफ ट्रांसपेरेंट कफ जैसा भी निकल रहा है। हाँ वो सब निकल रहा है, वो बहुत गड़बड़ हो गए। बाकी जितना बन सके भाई आप लोगों वहाँ पर बेड तोड़ के लिए क्या कर सकते हो, कैसे कैसे कर सकते हो थोड़ा बहुत, है ना, कुछ करके। नहीं तो गुरुजी मैं देखती हूँ भैया को बोलती हूँ कि कोई रॉड जैसा चीज लाके, अगर राड अगर नहीं मिलती है ना तो उठा करके साइड में जरा सा एक अपन ने तकिया घुसेड़ दिया, पता ही नहीं चल रहा लगाया कि लगा कि नहीं लगा, एक कोना तकिया के जरा सा लगा दिया, फिर दूसरी तरफ से लगा दिया, थोड़ा सा कुछ कुछ चेंज उनको होए, मतलब ऐसा कुछ करो, है ना। वो करो आप। हाँ जी, हाँ गुरुजी ठीक है, भैया से बात कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। गुरुजी डॉक्टरों ने ये बोला था कि आप जो कर रहे हो आप अपनी जिम्मेदारी लेते हो, मैंने सब लिख के दिया, और दवा पानी देते देते ब्लड प्रेशर 90-60 था, और जब से दवा पानी बंद हुई है तब से ब्लड प्रेशर 100 के ऊपर, और ये नीचे वाला मैंने 130-80 तक भी गया है ब्लड प्रेशर। और मुझे जब मैंने अस्पताल में रहते रहते अगले दिन जब दवा बंद होने के बाद दिया तो क्या बोलते हैं, ये दवा बुतने के पहले ना बढ़ता है, समझ रहे हैं। और जब हम लोग एम्बुलेंस पहुंच गई लेने के लिए तो बहू को बोलते हैं ये तुम्हारे भाई साहब बहुत गलत काम कर रहे हैं और ये बहुत ही गलती हो रहा है, ये वाला टेस्ट करा के जाओ तुम लोग, ये 5,000 रुपया का इंजेक्शन लगा के जाओ। तो मैंने भाई को एक ही बात बोला, वो मेरा भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि वो तो नया अभी मतलब एनडीए से जुड़ा हुआ नहीं है ना, मैं तो 4 साल से जुड़ा हूँ। तो वो बोला कि अरे ये तो करवा लेते पानी निकालने वाला। बोला देखो ये पानी निकालने वाला नहीं है, तुम्हारा पानी जरूर निकाल देंगे। 5,000 का एक इंजेक्शन के चक्कर में तुम्हारा 5,000 का इंजेक्शन लगेगा, फिर 5,000 का बेड लगेगा, फिर 5,000 रुपए का मेडिसिन लगेगा, और उसके बाद में बोलेंगे ये तो फिर रिएक्ट करिए, अब आपको ये लगाना पड़ेगा। बिल्कुल गुरुजी 27 तारीख शाम से लेकर के अभी तक सारी मेडिसिन बंद है, और ब्लड प्रेशर जो उनका सामान्य दिनों में नहीं रहता था उतना अच्छा ब्लड प्रेशर है हो गया। और वो अनकॉन्शियस थे तो थोड़ा थोड़ा कम से कम रिस्पॉन्स भी नजर आ रहा है, बीपी भी बढ़ गया। एग्जैक्टली, वहाँ रहते तो पूरी अनकॉन्शियस हो गई थी। मतलब मेन चीज जो अंदर गंदगी भरी पड़ी है वो निकल नहीं रही थी, वहाँ निकल ही नहीं रही थी। हाँ वो निकल रही। और सबसे बड़ी बात, जो अंडा बन गया इतना बड़ा 10 किलो का, वो रीजनेबली डाउन हो गया। जो हम लोगों को जो बहुरानी रोज देख रही है उसको नजर आ रहा है कि भैया ये डाउन हो गया। सही बात है, सही बात है, सही बात है। और मैं उन लोगों को एक ही बात बोल रहा हूँ, देखो इस केस में तो बहुत डिले हो गई है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन तुम लोग प्रत्यक्षदर्शी हो, तुम लोग सीख लो कि क्या ट्रीटमेंट और क्या एनडीएस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या एनडीएस है, सही बात है, सही बात है। हाँ ये बात है गुरुजी, और मैं आपको कैसे आभार व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। नहीं जी, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बिल्कुल ऐसा मत बोलो आप तो अपने बस लग करके करो। मतलब मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि अपन भगवान जाने कैसे क्या गड़बड़ी हो गई, इतना लेट पता चला अपने को। गुरुजी 6 डॉक्टर देख के चले गए, किसी के पकड़ में नहीं आया, बताइए क्या करें हम। तो बस यही अवस्था है। अब हम लोग तो बस एनडीए और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आप कर रहे हैं ना, हाँ ये गलतफहमी है। लोगों को अगर पता चलेगा ये तो लोग बात सोचेंगे कि क्योंकि दुनिया जानती नहीं है ना, वो तो समझेगी कि इन्होंने पैसे बचाने के चक्कर में किया। अरे पैसे बचाने के चक्कर में नहीं, हम उससे 10 गुना ज्यादा दे देते। मेरे को डॉक्टर ने स्पष्ट, कितनी बात बताऊं आपको, क्या बोले, ये जो तुम कर रहे हो ना, मैंने 6 महीने का टाइम दिया, ये सिर्फ 3 दिन का टाइम है, वो 3 का आज 6 दिन हो गया, बताइए। 6 दिन हो गया और तुम संथारा कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ढिमका कर रहे हो। हाँ आप लोग क्या जैन है क्या? नहीं सर, हम जैन नहीं है। हमको तो आनंदी माँ ने बताया कि आप कंप्लीट फास्टिंग पे ले जाइए। तो डॉक्टर को जब मैंने बोला कि हम ये करना चाहते, तो मेरे को क्या बोलता, आप संथारा कर रहे हो क्या? तो मैं बोला हाँ हम संथारा ही कर रहे हैं, चलिए हम ऐसे ही समझा दी। अब उसको हम क्या, अच्छा उनको बोलते कि हम एनडीएस कर रहे हैं, सबको लगा ओ अच्छा ये तो पूरा ही मारने की तैयारी में है। हाँ कोई मतलब ही नहीं है ना, सही बात है। तो इसलिए मैं उसको माथा ही नहीं लगाया, मैंने सीधा गुरु बोल दिया, मेरे गुरु ने बोला है और हम संथारा करेंगे, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको जो लिखवाना लिखवा दीजिए। अब बताइए हम क्या करें। और परिणाम बहुत पॉजिटिव है, आज सूजन कम है माँ के।
क्योंकि ऑक्सीजन में काफी कमी आई है गुरुजी। बम्बई के साधक की इस बार मैं कानपुर में गुरुजी का वो अटेंड कर रहा था शिविर। हाँ जी। उन्होंने बताया बम्बई में 20 साल से इसके साधक थे, एनडीएस के साधक। हाँ। उनको सर्दी खांसी हुई। हाँ। उन्होंने इनको फोन किया, घर वालों ने बोला आपको कोरोना आ गया, तो गुरुजी ने बोला कुछ नहीं हुआ है, एनडीएस करते रहो, बस तुम्हारा अपने आप चला जाएगा। हाँ। घर वालों ने उसको लिटरली उठा के जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती किया। हाँ। और घर वालों ने फिर गुरुजी को फोन किया कि हम लोगों ने उनको पॉजिटिव आया तो हम लोगों ने भर्ती कर दिया। गुरुजी ने एक ही बात जवाब दिया, बस अब वो नहीं आए। हाँ। और वो नहीं आए। नहीं आए, बताइए। अब बताइए, अब ये तो हो रहा आप है। मुझे बता रहे हो अपनी माँ के बारे में, बोले बातचीत करती हुई गई थी और अनकॉन्शियस आई घर पे, और अनकॉन्शियस आई। और अब ये जो हम लोग कर रहे हैं उससे ये उम्मीद जग रही है कि कुछ बोल पाए। सही बात है, सही बात है। अब क्या बोलूं, अफसोस की सीमा नहीं है गुरुजी, ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। हाँ लेकिन बिल्कुल, बस इसी बात का लगता है मन में। इसी बात का लगता है। आज 76 साल की एक महिला इतना कष्ट पा रही है और हम लोग उनको जबरदस्ती भूखा रख रहे हैं, क्या बोलूं मैं। वो चूक भी इसीलिए हुई है साहब, वो जो पाँच पाँच छह डॉक्टरों से जो पूछा ना, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने बताया कि हड्डी बड़ी सब ऐसा कहते रहे। एकदम उनको एक्सरे निकलवा दिया, जो बोले सब कुछ किया, लेकिन सालों को मतलब गंदगी जवान निकलती है, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या है। सही बात है। चलिए, आपका आशीर्वाद बना रहे। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।